हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। हैं यहाँ लेडीज पैंट की कटिंग। तो यहाँ पर हमें 3 नाप की जरूरत चाहिए। एक तो लंबाई जो कि हमारी है 35 इंच, हिप हमारी है यहाँ पे 42 और मोहरी है हमारी 14 इंच। तो 3 नाप से हम जो सब यहाँ पे जो है इसको रेडी करेंगे। ऊपर से हमें बिल्कुल जो है अपने देखिए लेफ्ट साइड से बराबर कर लेना है। खुला भाग मैंने इसको रखा हुआ है, सीधा साइड अंदर है और जो है रॉन्ग साइड ऊपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 इंच का जो है बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो ये 2 इंच पे हम ऐसे ही बराबर से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम अभी फ्रंट पार्ट को रेडी कर रहे हैं। तो खुला भाग मैंने आगे की साइड पे रखा हुआ, बंद भाग पीछे साइड पे है। तो यहाँ पे 2 इंच हमें सबसे पहले बेल्ट के लिए मार्किंग करना है। फिर इसके नीचे हमारी जितनी लेंथ है, तो हम यहाँ 35 रेडी करेंगे। तो 35 हमें यहाँ पे लेंथ पे मार्क कर लेना है। और अगर आपकी 36 जाती है तो आप 36 या 34 लीजिएगा। तो जितनी लेंथ है एग्जैक्ट उस पे मार्क करना है। फिर उसके जस्ट नीचे 2 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे बॉटम में फोल्ड के लिए। जैसे कि हमने ऊपर 2 इंच पे मार्क किया है, तो बस इस साइड पे भी ऐसे ही करते हुए हमें देखिए ऊपर से हमने मार्क कर लिया है एक 35 इंच पे और एक हमने 37 इंच पे मार्क किया। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे ये मार्किंग कर लेनी है और इसी पर आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमने बॉटम के लिए यहाँ पे मार्किंग कर ली, लेंथ देख ली, और बॉटम के लिए 2 इंच पे। अभी हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या मार्किंग करनी है वो हम देखेंगे। तो बॉटम में हम सीधी लाइन अभी ड्रॉ करेंगे। अभी हमारा बॉटम में काम नहीं है, हम ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पे हिप देखिए हम 42 रेडी कर रहे हैं। तो अगर आप 40 या 38 36 जो भी कीजिएगा उसका आपको चौथाई लेना है। तो 42 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21, और 21 का हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में हमें जो है प्लस 1 इंच ऐड करना है। तो 10.5 इंच इसमें हम 1 इंच और ऐड करेंगे तो 11.5 इंच आ जाएगा। तो ये मार्क कर लेना है। नीचे भी हम यहाँ पे ऐसे 11.5 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे आसन को लेना है। ये लंबाई हमने यहाँ पे सीधी कर ली है। अभी हम यहाँ पे आसन कितना लेंगे तो वो देखेंगे। तो जितना हमारा ये आया है 10.5 इंच, हिप का चौथा, इसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे। तो 3 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे ये हम मार्क करेंगे आसन का। तो कमर में हमने हिप का चौथाई प्लस 1 इंच लिया था, आसन हमने हिप का चौथाई प्लस 3 इंच। अब हमें देखिए जितना है हमारा यहाँ पे, अगर हम थाई को भी चेक कर लेंगे, थाई हमारी है 25 का हाफ करेंगे हमारा हो जाएगा 12.5 यानी कि 12.5। अब देखिए ये 12.5 हमारा ये 11.5 से ज्यादा जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये निशान लगाएंगे। और ऊपर हमें कमर से बेल्ट वाले पॉइंट से इसकी मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि हमारा जो अभी हमने यहाँ पे मार्क किया था हिप का चौथाई और प्लस 1 इंच, उससे ये हमारा ज्यादा जा रहा है। अगर कम होता तो कोई बात नहीं, ज्यादा है इसलिए हमने आगे की लाइन मार्क की है। अब हमें यहाँ आसन में देखिए शेप देने के लिए 3 इंच पे मार्क कर लेना है। तो 38 से जितना भी साइज ज्यादा जाएगा उसमें हम 3 इंच पे मार्क करेंगे आसन के लिए, क्रॉच एरिया के लिए। और अभी देखिए हमें यहाँ पे शेपर पट्टी लेनी है, या आप डायरेक्टली भी ऐसे यहाँ पे शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको जो है आसन में शेप दे देना है ऊपर वाली लाइन से मिलाते हुए कुछ इस तरीके से। अब इतना करने के बाद में जितना ये हमारा इसकी टोटल लेंथ आई है इसको हमें देख लेना है। इसकी हम टोटल लंबाई लेंगे। तो सबसे पहले आप चाहे तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर आपको जो है यहाँ पे इसका हाफ सेंटर निकालना है। तो जितना ये है टोटल इसको देखिए बिल्कुल इंच में फोल्ड कर देंगे, जहां आएगा मार्क करेंगे। और अब इसको हमें मार्क कर लेना कितना, देखिए हमारा 8 इंच आ रहा है यहाँ से। तब ऊपर हम यहाँ बॉटम पर आ जाएंगे, ऊपर फैब्रिक को करते हुए बॉटम में आपको ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे स्केल से। और यहाँ पे देखिए 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच पे हम ये मार्क कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ये 8 इंच है सेम आपको, अगर आपका एक सूता 2 सूता कम है तो उसको आप कम करते हुए मार्क करेंगे। तो एग्जैक्ट हमने देखिए सेंटर निकाल लिया। अब हमारी मोहरी टोटल 14 है, तो 14 का हाफ 7 जाएगा और 7 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 3.5 इंच। इस सेंटर लाइन के दोनों साइड पे 3.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेना है। और नीचे देखिए हाफ इंच बढ़ाते हुए हम मार्क करेंगे तिरछा, क्योंकि ये हमारा मोहरी में फोल्ड होगा जो कि हमारा एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको हाफ इंच बढ़ा के करना है, बिल्कुल बराबर हम नहीं करेंगे। अभी देखिए हमारा ये वाली लाइन आप यहाँ पे देखिए सीधी ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अब हमें यहाँ पे देखिए इसको मिलाना है पॉइंट से आसन को साइड में। इस तरीके से मोहरी से हमें इसको मिला लेना है। आपके पास शेपर पट्टी है तो शेपर पट्टी को रखते हुए यहाँ पे आप जो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे हल्का सा आपको राउंड देना है ताकि यहाँ पे कॉर्नर ना निकले। तो आप यहाँ पे स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए मार्क करने के बाद में। अब हमें दूसरी साइड पर भी सेम ऐसे ही मोहरी से मिला लेना है, और यहाँ से भी हम जो स्केल से रखते हुए इसको बराबर से ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी जो है फ्रंट की दोस्तों पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। और अब हमें अपने इसी पॉइंट पर क्या कर लेना है, मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है बराबर से।
ये हमारा फ्रंट का पूरा पार्ट बन करके रेडी हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से करेंगे इसकी कटिंग। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, कपड़े को देख लीजिए बिल्कुल भी इधर-उधर ना हो और अब हमें इसी पर क्या करना है, कटिंग कर लेना है। यहाँ देखिए कमर में मैं 1/2 इंच डाउन कर रही हूँ, जो कि हम फ्रंट में 1/2 इंच देखिए बिल्कुल 1/2 इंच केवल लिया है, 2 इंच के अंदर ही है। इसमें हम यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करेंगे, इससे हमारा शेप प्रॉपर आता है। अब हमें इसी मार्क पर कर लेना है कटिंग। तो ये मेरा कमर में रह गया था, तो इसलिए मैंने इसको रखा। अब हमें देखिए बिल्कुल आसन से जो बाहर वाली लाइन है उसी पर हमें कट कर लेना है। तो ये हमारी जो फ्रंट की ड्राफ्टिंग पूरी तरह से कंप्लीट है और इसी पर हमें जो है कट कर लेना है। आसन से लेते हुए पूरा बॉटम तक ऐसे जाएंगे और बॉटम में देखिए 1/2 इंच बाहर निकाला है, तो वैसे ही आपको कटिंग भी करनी है। और यहाँ पर हम 1/2 इंच डाउन करते हुए कट करेंगे कमर में। और बॉटम में देखिए यहाँ पर जो रह गया है इसको भी हम इसी तरीके से 1/2 इंच बाहर करते हुए कट कर लेंगे। और हमारा इस तरीके से दोस्तों फ्रंट पार्ट रेडी है पूरी तरह से। इस तरीके से अब इसको हम हटा लेंगे और बचे फैब्रिक को हम देखिए लेंगे और अब हमें इस पे कैसे बैक की मार्किंग करनी है वो भी देखेंगे। तो फ्रंट में सबसे ज़्यादा काम होता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए बैक को के लिए इस फैब्रिक में बराबर से ऐसे फिर से फैला लेना है, सीधा साइड अंदर रखना है। ऊपर देखिए सबसे पहले हम बेल्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि हमारा बैक में एक्स्ट्रा जाता है फ्रंट से। अब इस 2 इंच की मार्किंग के नीचे हमें फ्रंट को रखना है बिल्कुल बराबर से आगे साइड से। एक्स्ट्रा पार्ट हमारा पीछे साइड पे है। अभी देखिए इसमें हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा। ऊपर पहले हमें यहाँ 2 इंच पे मार्क कर लेना है, सामने से भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, तो ये हमें बैक में एक्स्ट्रा काम कर लेना है। इतना करने के बाद में अब देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हमें फ्रंट के कॉर्नर से मिलाना है। ये हम जो है उठाव रखते हैं ताकि हमारी जो पैंट की शेप है वो प्रॉपर आए, बिल्कुल भी खिंचाव ना हो। नहीं तो जब हम बैठते उठते हैं तो हमारा क्या होता है, ये खिंचाव आता है, डाउन जाता है। तभी देखिए इधर भी हम ऐसे 2 इंच पे मार्क करेंगे और हम यहाँ पे आसन का शेप देंगे। इस यहाँ पर भी हम जो है मार्जिन 2 इंच ले रहे हैं और आसन में हमने शेप दे दिया 2 इंच के ही मार्क को देखते हुए। अब साइड पर भी हमें ऐसे ही मार्क कर लेना है 2 इंच, जो कि हमारा फ्रंट से एक्स्ट्रा जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये इतना काम कर लेना है। आसन साइड पे सभी जगह 2 इंच का मार्किंग एक्स्ट्रा चाहिए फ्रंट से और इसी लाइन पर हम मार्किंग पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए यहाँ बॉटम में भी जैसे बाहर 1/2 इंच था वैसे ही आपको 2 इंच लेते हुए एक्स्ट्रा निकाल लेना है। और आगे की साइड पे हम यहाँ पे बिल्कुल ये मार्किंग हमारी सेम रहेगी, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। जितना चेंजमेंट है वो आसन साइड पर ही रहेगा। अभी हमें इसी मार्किंग पे कर लेनी है कटिंग। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये बैक पार्ट की भी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसमें ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है, केवल हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। साइड में ऊपर बेल्ट में भी और साइड पर भी कमर में देखिए 2 इंच का उठाव दिया है ताकि हमारी परफेक्ट शेप आए। और इस तरीके से हमारी ये बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए